जी, मैं सज्जाद हुसैन शाह आपको अपने दुबई ड्राइवर 512 में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा कि जी दुबई के ड्राइवरों की सैलरी क्यों ज़्यादा होती है बानिस्बत सऊदी अरब के ड्राइवरों की। क्या वजूहत हैं, क्यों वो भी ड्राइविंग करते हैं, ये भी ड्राइविंग करते हैं, तो फिर सैलरी का फ़र्क कितना क्यों रहता है। सत बिस्मिल्ला जी आए ने ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ सब्सक्राइब नो और व्यूवर्स नो और बखैर अगले टूल पक्कू कसानू ना दलता जमाता था इंशाल्लाह टूल इन्फॉर्मेशन वर्क कमा। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें कि ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। सबसे पहले तो इस चीज़ पे बात करूंगा कि सऊदी अरब का जो लाइसेंस है, ख़ास तौर पे ट्रेलर ड्राइवर की मैं बात करता चलूँ कि हमारे यही फील्ड है, हम इसी के रिलेटिव ज़्यादातर बात करते हैं, तो उनका अभी तक लाइसेंस इंटरनेशनल लेवल का लाइसेंस नहीं है। दुबई का लाइसेंस जो है वो इंटरनेशनली लाइसेंसिंग ऑनलाइन जो ऐप्स है उसके साथ अटैच है। अगर आप यूरोप में हैं, कनाडा में हैं, कहीं भी आप बैठे हुए हैं, आप वही नंबर जो दुबई का लाइसेंस नंबर है वो आप ऐड करेंगे इस सिस्टम में, आपका पूरा बायोडाटा निकल आएगा। बाकी फिर वहाँ के रूल्स के मुताबिक आपका लाइसेंस अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो चेंज हो जाएगा, कई दफ़ा वही चलता रहता है। लेकिन सऊदी अरब का लाइसेंस इस पे काम किया जा रहा है और बहुत जल्द इसको भी ये इंटरनेशनल लेवल का बना लेंगे। दूसरी ये बात है कि जब भी दुबई एक ड्राइवर लाइसेंस लेता है तो उसके लिए उसको काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से तालीम हासिल करने के बाद और ट्राई देने के बाद, बल्कि यूँ कह लें कि ट्राई को कंप्लीट करना एक बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। वो इस मुश्किल प्रोसेस से निकल के तब जाके लाइसेंस लेता है और इस दौरान उसका टाइम भी काफ़ी ज़ाया होता है। कई दफ़ा 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी लग जाते हैं और महीनों के साथ साथ कॉस्टली बहुत पड़ता है। मतलब है कि आपके अखराजात पड़ते रहते हैं। कई दफ़ा 10,000 15,000 दिरहम का लाइसेंस बनाने में भी खर्चा हो जाता है और ख़र्चा होने के साथ साथ आपका टाइम भी वेस्ट होता है। अगर 2 साल का वीज़ा है तो आप 5-6 महीने इसमें से निकाल दें तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब का ऐसा प्रोसीजर नहीं है। वहाँ पे अगर आप ड्राइवर ऑलरेडी हैं तो आपको कह सकते हैं कि विदिन 1 मंथ आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा और इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा। और यही वजह है कि दुबई में जो होता है कि ड्राइवर की फिर मांग भी ज़्यादा होती है, क्योंकि लाइसेंस के बगैर कोई भी गाड़ी चला नहीं सकता और इसके लिए फिर बाकायदा इतना जब टफ टाइम लिया जाता है तो उसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। एक तो ये ह्यूज डिफरेंस है। दूसरा ये है कि सऊदीया में कई दफ़ा हमने देखे, हम अक्सर जाते रहते हैं, हमारी ड्राइवर से मुलाकात होती है तो उसमें से कई ड्राइवर ऐसे होते हैं, नेपाली हैं या कुछ और भी हैं, उन्होंने हेल्पर में से ही उठा के उन्हें ड्राइविंग सीट पे बिठा देते हैं क्योंकि काफ़ी हद तक उनका तजर्बा हो चुका होता है और बाद में फिर कंपनी ही उनके लिए लाइसेंस जो होते हैं वो मैनेज कर लेती है। तो एक आदमी जो लेबर की सीट से उठ के ड्राइविंग सीट पे बैठता है तो उसको इतनी ज़्यादा सैलरी की ख्वाहिश नहीं होती, वो कम सैलरी पे भी चला जाता है कि चले लेबर से तो जान छूट गई और ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। तो उस सूरत में हम इसको यूँ कह सकते हैं कि अगर दुबई में 3,100 कह लें कि दिरहम सैलरी है तो सऊदीया में वो बामुश्किल 2,400-2,200 रियाल बनेगी। तो इतना फ़र्क जो है 600 से 800 रियाल का फ़र्क रहता ही है। बाकी वहाँ भी इसी तरह जो अच्छे ड्राइवर हैं, जो अच्छी कंपनी हैं, वो लोग भी सैलरियाँ जो है 5,000 रियाल तक, 4,000 रियाल तक, 6,000 रियाल तक आसानी से बना सकती हैं। जिस तरह के दुबई में अच्छी कंपनी है वहाँ पे लोग 6,000-7,000 दिरहम आसानी से बना सकते हैं। लेकिन एक एवरेज जो सैलरी की बात हम करें, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ कंपनियाँ आ जाती हैं, तो एवरेज सैलरी का फ़र्क जो है वो 700 से 800 दिरहम या दिनार का लाजम रहेगा, जो सऊदी अरब और दुबई के में फ़र्क वाज़ेह हो जाता है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको आसान लफ्ज़ों में हमारी वीडियो पसंद आई होगी, जो हम समझाना चाह रहे हैं कि ड्राइवर क्यों दुबई की तरफ प्रेफर करते हैं। उसके लिए एक तो मैंने ये भी बता दूं कि जो ट्रांसपोर्ट का वीज़ा होता है वो वीज़े का प्रोसेस बानिस्बत कानून रूल्स आसान होते हैं सऊदी अरब की निस्बत।
सऊदी अरब में आप इतना बिजनेस आप अपने तौर पे कर सकते हैं, लेकिन इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। वहाँ पे आपको किसी के नीचे रखा जाता है, किसी कानून के अलावा। फिर वहाँ की जो सऊदी अरब का आदमी होता है, कफील होता है, उसके नीचे रख के आप बिज़नेस कर सकते हैं, उसी के नाम पे बिज़नेस होता है। लेकिन जबकि दुबई में आप इनका कानून एक सेपरेट है, इसके मुताबिक आप अपना जो है वो बिज़नेस आप खुद रजिस्टर्ड करके कर सकते हैं, और प्रॉफिट की रेशो भी यहाँ ज़्यादा रहती है। और दूसरा ये है कि रिस्क के जो अनासर हैं वो भी कम रहते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, हमें दें इजाज़त। हमेशा की तरह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, और जो भी नए ड्राइवर आना चाहते हैं, हमारा नीचे कंटेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी वीज़े के रिलेटिव, ट्रांसपोर्ट का वीज़ा लेना चाहता है, गाड़ी लेना चाहता है, या इस तरह की कोई भी मालूमात लेना चाहता है, तो हम उसके लिए हाजिर हैं। हमें दें इजाज़त। अल्लाह।